बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको एक हर्बल मास्क बनाना बताएंगे जो कि एक्ने और पिंपल्स के लिए स्पेशली तौर पर तैयार किया गया है। फ्रेंड्स, समर सीजन में बहुत ज़्यादा स्किन ऑयली हो जाती है और एक्ने और पिंपल्स हर किसी की स्किन पर आ जाते हैं। जो एक्ने प्रोन स्किन होती है, सेंसिटिव स्किन होती है, उन पर तो एक्ने और पिंपल्स होते ही हैं, लेकिन आम लोगों के भी स्वेटिंग की वजह से, ऑयल आने की वजह से बहुत ज़्यादा उनके भी एक्ने आ जाती है। तो फ्रेंड्स, उन सब के लिए आज हम एक्ने हर्बल मास्क बना रहे हैं। ये हर किस्म की स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है और ये ऐसा हर्बल मास्क है जिसको महंगे से महंगे एक्ने ट्रीटमेंट्स में यूज़ किया जाता है। इस मास्क के बिना आपकी एक्ने ठीक ही नहीं हो सकती। तो आज हम आपको ये वाला एक्ने हर्बल मास्क घर में बनाना बता रहे हैं, वो भी बिल्कुल सादा और आसान तरीके से। और फ्रेंड्स, इस मास्क के पहली मर्तबा के इस्तेमाल से ही आपको वाज़ह रिजल्ट मिलेगा। आपकी जो एक्ने है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर किसी की एक्ने एक मर्तबा के इस्तेमाल से सही नहीं होगी तो दूसरे दिन तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा क्विक रिजल्ट है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे पास मौजूद है सब्ज़ धनिए को मैंने ड्राई करके रखा हुआ है। इसका मैं पाउडर शामिल करूंगी। ये थोड़ा सा सब्ज़ धनिया मैं ले लूंगी और इसको मैं अपने हैंड से ही पाउडर बना लूंगी, क्योंकि मैंने इसको डिब्बे में बंद करके रखा हुआ था। इसको मैं अपने खानों में यूज़ करती हूँ, तो ये थोड़ा सा क्रंची नहीं रहा। इसको दोबारा से दूध देंगे, उसके बाद ये अच्छे से पाउडर भी बन जाएगा। तो ये मेरा अच्छे से पाउडर नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, ऐसे ही काम करेगा। ये एक्ने को ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। फ्रेंड्स, ये मैंने इसके अंदर ऐड किया है और इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी। ये है मेरे पास पुदीने का पाउडर, ये भी मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। जो हमारा कोरिएंडर पाउडर है उसको भी इसी तरीके से बिल्कुल पाउडर होना चाहिए। फ्रेंड, नेक्स्ट है मेरे पास नीम का पाउडर। नीम लीव्स को मैंने ड्राई करके उसका भी पाउडर बना के रखा हुआ है। इक्वल क्वांटिटी में मैं इसको ऐड कर रही हूँ, तकरीबन हाफ टी-स्पून मैंने ऐड कर दिया है। नेक्स्ट है मेरे पास आलमंड पाउडर। ये भी एक्ने को ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। इसकी क्वांटिटी भी हमें हाफ टी-स्पून ही के करीब रखनी है। नेक्स्ट है मेरे पास गुलाब की पत्तियों का पाउडर। ये भी तकरीबन हाफ टी-स्पून है। ये मैं सारे का सारा इसके अंदर ऐड कर दूँगी। नेक्स्ट है मेरे पास मुल्तानी मट्टी, और ये हर्बल मुल्तानी मट्टी है। आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, देखिए हर्बल मुल्तानी मट्टी है। इसको भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, ये आपको कूलिंग इफेक्ट देगी। कोई और मुल्तानी मट्टी आप मत यूज़ कीजिएगा। ये 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अब इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने मुल्तानी मट्टी को ज़्यादा भी ऐड नहीं किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो हर्बल चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड किए हैं उनका हमें अच्छे से इफेक्ट मिले, सिर्फ मुल्तानी मट्टी ही ना हो जाए। ये हमारा जो पाउडर है, हर्बल पाउडर, ये रेडी है। फ्रेंड्स, आप इसको इसी तरीके से बनाकर इजीली इसको स्टोर कर सकते हैं। किसी कंटेनर में डालकर स्टोर कर लीजिएगा, एयर टाइट कंटेनर में डालिएगा, ताकि जो ये चीज़ें हैं इनमें नमी ना आए। और जब भी आपको ये फील हो कि आपके फेस पर एक्ने आ रही है, आपने इसका पेस्ट बनाना है और उसको एज अ मास्क आपने यूज़ कर लेना है। तो हम आपको इसका पेस्ट बनाकर भी दिखा देते हैं। इसको आपने किस तरीके से पेस्ट बनाना है और यूज़ करना है। फ्रेंड्स, इसमें से आपने लिया 1 चम्मच। आप इसके अंदर ऐड करेंगे ग्लिसरीन। तो फ्रेंड्स, ग्लिसरीन, आप लोग परेशान हो रहे होंगे, ग्लिसरीन स्किन को ये भी ऑयली कर देती है, तो इसको क्यों ऐड किया जा रहा है? पहले ही ऑयल की वजह से स्किन पर एक्ने आ रही है। तो फ्रेंड्स, जो ग्लिसरीन है ये एक्ने को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। इसके अंदर हमने जितनी भी चीज़ें डाली है वो तमाम की तमाम आपकी स्किन को ड्राई करेंगी। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो इसके लगाने से स्किन बहुत ज़्यादा मज़ीद ड्राई हो जाएगी, क्योंकि जो ड्राई स्किन होती है वो भी फ्रेंड्स समर सीज़न में ऑयली हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें ड्राई है, इसलिए हमने इसके अंदर थोड़ा सा ग्लिसरीन भी ऐड करना है। ये आपको नुकसान नहीं देगा, बल्कि आपकी एक्ने प्रोन स्किन के लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ज़्यादा मैं ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ हाफ टी-स्पून या 1/4 टी-स्पून आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर।
नेक्स्ट आपको इसके अंदर ऐड करना होगा रोज़ वाटर और इसका आपने पेस्ट बना लेना है। तो फ्रेंड्स हमने इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी कम ऐड की है और बाकी चीज़ें ज़्यादा है। अगर आपको ये फील हो कि आपका जो मास्क है फेस पर अच्छे से लगेगा नहीं तो आप इसके अंदर मज़ीद मुल्तानी मिट्टी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मुल्तानी मिट्टी ही आपकी एक्नी को बहुत तेज़ी के साथ श्रिंक करती है। ये तमाम चीज़ें आपकी एक्नी को श्रिंक करेंगी और यहाँ तक कि ये आपकी जो एक्नी के दाने और जो निशान रह जाते हैं ये उनको भी रिमूव कर देगी ये तमाम चीज़ें। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमारा जो एक्नी हर्बल मास्क है ये रेडी हो गया है। फ्रेंड्स आपको इंग्रेडिएंट्स देखकर अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारा जो हर्बल मास्क है ये कितना अच्छा बना है। फ्रेंड्स ये आप बिल्कुल इसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये ना सिर्फ आपकी एक्नी को फ़ौरन से गायब करेगा बल्कि ये आपकी एक्नी के निशान को भी ख़त्म करेगा और आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि इसके अंदर मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, मिंट पाउडर, नीम पाउडर, मुल्तानी मिट्टी और इसके अलावा धनिया पाउडर और इसके साथ और मैंने क्या ऐड किया था, आलमंड पाउडर। ये तमाम चीज़ें आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। ना सिर्फ ये एक्नी को ठीक करेंगे बल्कि आपके चेहरे के दाग धब्बों को भी ख़त्म कर देंगे। जो जितने भी ज़िद्दी दाग धब्बे हैं वो रह जाते हैं लेकिन ये उनको भी ख़त्म करेंगे और आपकी स्किन को ये फेयर टच भी देंगे। फ्रेंड्स आपने इसमें से कोई चीज़ भी स्किप नहीं करनी, यहाँ तक कि आपने इसके अंदर से ग्लिसरीन को भी स्किप नहीं करना। देखिए मैंने ज़रा सी ग्लिसरीन डाली है, बिल्कुल भी आपकी स्किन ऑयली नहीं होगी। और फ्रेंड इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद आप इसको अपने फेस पर लगाना है, बिल्कुल भी मसाज वगैरह नहीं करना। बस फ्रेंड्स अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो तो आपने इसको अपने फेस को वॉश करने के बाद कोई सी भी मॉइस्चराइज़र चीज़ अपने फेस पर लगा लेनी है, लेकिन ज़्यादा नहीं लगानी, सिर्फ आपने अपनी ड्राइनेस को ख़त्म करना है। और फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स आप लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर आप लोगों ने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त है। यही वो हर्बल मास्क है जो महंगे से महंगे एक्नी और पिंपल्स ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप किसी भी हर्बलिस्ट के पास चले जाएं, आपको वो इसी मास्क को आपके फेस पर यूज़ करेगा। वो इसको डिफरेंट वेज के साथ वो यूज़ कर लेते हैं, बाज़ का इंसान को पता नहीं चलता लेकिन सेम यही चीज़ें उनके अंदर मौजूद होती हैं। बाज़ दफ़ा तो वो इसी मेथड को फॉलो करते हैं, बाज़ दफ़ा इसका जो एक्सट्रैक्ट होता है इन तमाम चीज़ों का उसको उन्होंने सीरम के फॉर्म में बनाया होता है, वो आपके फेस पर अप्लाई कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह मैं किसी अपनी वीडियो में आपको इन तमाम चीज़ों का जो एक्सट्रैक्ट है वो भी निकाल कर उसका सीरम बनाना भी बताऊंगी, जो आप उसको आप अपने विंटर सीज़न में उसको आप इजीली यूज़ कर सकेंगे। क्योंकि विंटर सीज़न में मिंट तो होता नहीं है और ना ही नीम लीव्स मिलते हैं। तो इंशाल्लाह मैं किसी वीडियो में आप मुझे याद करवाते रहिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको बनाना बताऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आएगा। आपने मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जो लोग एक्ने पिंपल्स की वजह से परेशान हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। सदका जारी करके आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स मेरी वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, हर वीडियो को किया कीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।